यदि हमारे पुण्य रूपी शिव जी हो, अपने पुण्य की कल्पना गोस्वामी जी शंकर भगवान के दिव्य विग्रह से कर रहे हैं। बोले हमारे पुण्य रूपी भगवान शंकर का जो दिव्य विग्रह है, बोले उसको सजाने के लिए ये जो गुरु के चरण कमलों की परम पावनी मृत्तिका है, ये क्या है? ये विमल विभूति। बोले जैसे शंकर भगवान विभूति से सज जाते हैं, बोले ऐसे ही हमारे पुण्य रूपी शिव जी सज जाएंगे गुरु के चरण कमलों की परम पावनी रज से। तो आप बताइए, जब हमारे पुण्य रूपी शिव जी सज जाएंगे तो फिर क्या होगा? यश होगा कि नहीं होगा? अरे पावन यश की पुण्य बिनु होई, और बिनु अघ अजस की पावई कोई। भैया ये तो सिद्धांत है, ये तो सिद्धांत की बात है। कहते हैं 2 and 2 makes 4। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सीधी सी बात है कि पाप से हमको अपयश मिलता है और पुण्य से हमको यश मिलता है। तो कहने का भाव यह कि जब पुण्य रूपी शिव जी को सजा देगी, अर्थात उसमें 4 चांद लगा देगी, जब हमारे पुण्यों में 4 चांद लग जाएंगे तो यश में भी तो हजारों चांद लग जाएंगे। यही गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि सुरुचि सुबास। तो सुबास माने आपने देख लिया कि अगली पंक्ति गोस्वामी जी ने यश प्राप्ति के लिए दी है। अब तीसरी है सरस अनुरागा। अब सरस अनुराग माने जो रसीली भक्ति है, रसीला प्रेम है, वो कब प्राप्त होगा? उसके लिए पंक्ति क्या दी है? जन मन मंजू मुकुर मल हरणी। क्योंकि हम भगवान से दूर क्यों हैं? आप सोचिए, भगवान से हम दूर क्यों हैं? भगवान से दूर हम इसलिए हैं कि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, तो राम रूप देखें किमि दीना। हमारा मन रूपी दर्पण गंदा है और आंखों से हम अंधे हैं। आप बताइए, अगर दर्पण गंदा है, आंखों के रहते हुए भी हमको उस दर्पण में दर्शन नहीं हो सकता। और यहां तो दोनों ही बातें हैं कि दर्पण भी गंदा है और अंधे भी हैं। तो कहां से होगा? तो राम रूप देखें किमि दीना। तो मेरा कहने का भाव यह है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि उस राम की प्राप्ति, उस भक्ति की प्राप्ति, उस प्रेम की प्राप्ति कब होगी? कि जन मन मंजू। बोले ये जन के मन रूपी दर्पण को मंजू माने सुंदर कर देगी, चमका देगी। एक बात बताऊं, गोस्वामी जी का बड़ा दिव्य चिंतन है। आप देखिए, धूल मिट्टी जो है वो दर्पण को गंदा करती है। भाई धूल मिट्टी अगर दर्पण पर पड़ जाए तो दर्पण को गंदा करती है। लेकिन हमारे गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि जन मन मंजू, के जन के मन को ये मंजू माने सुंदर करेगी। और क्या करेगी? मुकुर मल हरणी। बोले ये धूल जो है, ये मृतिका जो है, ये दर्पण को चमका देगी। अच्छा, आपने अनुभव किया हो या ना किया हो, आप करके देख लें। शीशे को, दर्पण को आप सर्फ लगाइए, साबुन लगाइए, पानी लगाइए, खूब धोइए, लेकिन एक दर्पण को आप एक उपले की राख ले लीजिए, कंडे की राख जिसमें कोई कंकड़ ना हो, या धूल मिट्टी ले लीजिए जिसमें कोई रोड़ा ना हो, आप उससे दर्पण को ऐसे ऐसे घिसिए, जरा रगड़िए, तो देखिए कितनी ब्राइटनेस उसके अंदर आएगी। गोस्वामी जी का ये चिंतन है। बोले वो वैसे धुलाई होने से, जल के माध्यम से उसके अंदर इतनी चमक नहीं आएगी जितनी इस धूल की घिसाई से दर्पण चमचम चमक जाएगा। तो यही उनका चिंतन है। क्या कहते हैं? जन मन मंजू। बोले मन को ये सुंदर करेगी। किस प्रकार से? क्योंकि मन रूपी मुकुर जो है वो गंदा है। मुकुर मल हरणी, ये मन रूपी दर्पण के मल का हरण कर देगी, विनाश कर देगी, नाश कर देगी। जब मैल और गंदगी का नाश होगा तो कितना चमाचम दर्शन होगा। तो जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, ओ किए तिलक गुण गण बस करणी। बोले ये जन के मन को बड़ा सुंदर बना देती है, मन के दर्पण को क्या करती है? निर्मल कर देती है, सारे मल को दूर कर देती है। और आप देखिए, गुरुजी महाराज के चरण कमलों के लिए जो उनकी रज की महिमा गोस्वामी जी गा रहे हैं, क्या कहते हैं? तेहि करी विमल विवेक बिलोचन, और बरनऊ राम चरित भवमोचन।
अब वो कहते हैं कि ये जो धूल है, जो गुरु के चरण कमलों की परम पावनी रज है, ये क्या है? ये नेत्रों के अंदर भी, नेत्रों के लिए क्या है ये बड़ा सुंदर अंजन है। नयन अमीय दृग दोष विभंजन। आप सोचिए, नेत्रों में जरा सी अगर धूल पड़ जाएगी तो आंखों को दिखना बंद हो जाएगा और आंखें चुंधिया जाएंगी। लेकिन हमारे गोस्वामी जी का दिव्य चिंतन है, बोले ये गुरु के चरण कमलों की परम पावनी रज जो है, ये क्या करेगी? ये नेत्रों के लिए भी ये अंजन का काम करती है, अर्थात नेत्रों के अंदर भी दिव्य प्रकाश ले आएगी। तो भाव हमारा कहने का क्या है? गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि बंदाओं गुरु पद कंज। जब गोस्वामी जी ने गुरु के चरण कमलों की मृत्तिका के 3 प्रयोग किए। देखिए, पहला प्रयोग क्या था? सुरुचि के लिए जो प्रयोग था वो उसका मुख द्वारा प्रयोग था, उसका खाने का प्रयोग था। क्या था? कि भाई उस जन दलन मोहतम सो सुप्रकाशु और बड़े भाग उर आवई जासु। भाव ये है कि 3 प्रकार से इसका प्रयोग हुआ। एक तो प्रयोग हुआ मुख द्वारा चूर्ण को खा करके, जिसमें ये कहा गया कि अमीय मूरी में चूरण चारू, तो चूर्ण का प्रयोग मुख से होता है। और फिर दूसरा प्रयोग हुआ सुकृत शंभु तन विमल विभूति। तो पहला मुख द्वारा हुआ, दूसरा शरीर द्वारा हुआ, और तीसरा फिर हुआ मन द्वारा कि जन मन मंजू मुकुर मलहरणी। तो कहने का भाव ये है कि गुरु महाराज के चरण कमलों की इस परम पावनी मृत्तिका का जब उन्होंने मुख द्वारा, तन द्वारा, मन द्वारा जब सेवन कर लिया, तो जब मनसा वाचा कर्मणा वो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, मन से, कर्म से और वचन से। अब गुरु महाराज के चरण कमलों की ओर आगे अग्रसर होने की हिम्मत जुटा रहे हैं गोस्वामी जी। क्या कहते हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। मतलब जब वो मनसा वाचा कर्मणा उस मृत्तिका के सेवन से शुद्ध और पवित्र हो गए, अब उन्होंने क्या हिम्मत की है? अभी भी वो चरणों को नहीं ले रहे। श्री गुरु पद नख, केवल गुरु के चरण कमलों के जो नख हैं, अब गोस्वामी जी केवल नख की ओर बढ़ने का अभी साहस किए हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कहते हैं जिनका सिमरण करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, मैं उन गुरु के चरण कमलों के नखों की वंदना की पात्रता अब अपनी समझ रहा हूं। जब वो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए और उनके अंदर क्षमता आ गई कि गुरु के चरण कमलों की ओर बढ़ सकें, तो उन्होंने सबसे पहले सज्जनों केवल नखों की ओर, और नख भी कौन से नख लिए हैं उन्होंने कि जो उंगलियों के नख हैं, अभी अंगूठे का नख नहीं लिया है। क्योंकि श्री गुरु पद नख मणिगण, मणिगण माने मणिया, ये बहुवचन है ना, तो ये वही नख हैं जो उंगलियों के नख हैं, अभी अंगूठे का नख नहीं है। अंगूठे के नख के लिए फिर कहते दलन मोतम सो सुप्रकाशु, क्योंकि पूर्ण मोह का विनाश जो है वो बिना सूर्य किरण पुंज के नहीं होता है। के राकापति षोड़सौई और तारा गण समुदाय और बिनु सकल गिरिन दबलाइए और बिनु रवि रात न जाए। तो रात्रि का विनाश जो है बिना सूर्य नारायण की कृपा के नहीं हो सकता है। तो भाव मेरा क्या है कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु के चरण कमलों के नख जो हैं ये हमारे जीवन के समस्त अंधकार को दूर करने में सक्षम है। और सज्जनों एक बात मैं आपको बता दूं,
इस दुनिया में जितने भी दुख हैं, क्लेश हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, तनाव हैं, या जो कुछ भी वर्स्ट टू वर्स्ट आपके जीवन में खराब लगता है, वो सब क्यों है? कभी आपने विचार किया? उस सब के मूल में केवल अज्ञान है, केवल अंधकार है, केवल मोह है। उसी को मोह कह दो, अंधकार कह लो, आसक्ति कह लो, मिथ्या अपनत्व कह लो, ममता कह लो, अज्ञान कह लो, ये सब पर्यायवाची हैं। यानी भगवान की सृष्टि में कभी दुख नहीं, कोई दुख नहीं, कहीं दुख नहीं। भगवान की सृष्टि में कभी दुख नहीं, कोई दुख नहीं, कहीं दुख नहीं। जितना भी दुख आपको जब भी लगेगा, वो सब आपकी अपनी एक दुनिया बनाई हुई है। आपने अपने 4-6 जनों की जो परिवार की दुनिया बना ली है, उसके अंदर ही आपको, क्योंकि वहां पर हम स्वार्थ है, वहां राग है, वहां चिपक है, वहां आसक्ति है, वहां अज्ञान है, वहां अंधकार है, जिसकी वजह से हमको सब दुख भासते हैं। भगवान की सृष्टि में कहां दुख है? आप सोचिए, हमारे घर का अगर एक कुत्ता भी मर जाता है तो हमको थोड़ी देर के लिए लगता है, अरे रोज उसको रोटी खिलाते थे, पिलाते थे, पानी पिलाते थे, सेवा करते थे, तो थोड़ी देर के लिए दिल में ग्लानि होती है। लेकिन जब आप अखबार पढ़ रहे होते हैं, सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ते हैं और चाय की चुस्की लगा रहे हैं, और एक ही खबर में आपने देख लिया कि 2000 डूब गए, या इतना भूचाल आया कि 5000 आदमी घर बेघर हो गया और 1500 उसमें मर गए, तो आपकी चाय की चुस्की भी ठंडी नहीं होती। जरा अंदाजा लगाइए। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख मौत हो सकती है। मौत से बड़ा दुख कोई नहीं है। जितने भी दुख हैं वो मौत के मुकाबले में कम है। यदि आदमी पे कोई भी मुसीबत आ जाए और मरने वाली बात आ जाए तो कहता है मेरी जान छोड़ दो, सब कुछ ले लो। मतलब मरना सबसे बड़ा दुख है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिसको आप सबसे बड़ा दुख कहते हो, आपने 500 आदमी का मरना एक ही लाइन में पढ़ लिया और आपकी चाय की चुस्की का मजा भी कम नहीं हुआ और आप आनंद ले रहे हो, तो कहां दुख है? मुझे आप बताइए, दुख कहां है? दुख कहीं नहीं है। हम आपको यही बात बताना चाहते हैं, दुख के मूल में केवल अज्ञान है, अंधकार है। अब इस जगत को कहा गया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये मिथ्या क्या है? इसको स्वप्न भी कहा जाता है कि जो सपने सिर काटे कोई, तो बिनु जागे न दूर दुख होई। ये तो स्वप्न है। जैसे रात्रि के स्वप्न में आप क्या देखते हैं कि आपका सिर कट गया, आप रो रहे हैं, सपने के अंदर ही चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन आपका दुख नहीं मिट सकता। कब मिटेगा? अगर आपकी आंख खुल जाए तो आपका दुख मिट गया। आंख खुलते ही आपने कहा अरे मैं ऐसे ही घबरा रहा था, मैं तो ठीक ठाक बैठा हूं। और इसी प्रकार ये जगत भी भैया सपना है। अंतर इसमें इतना है केवल कि वो सपना रात वाला कब टूटता है? जब आंख खुलती है। और ये जगत में जो चलते फिरते दुनिया की हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये सपना कब टूटता है? जब आंख बंद होती है। ये भी सपना है, वो भी सपना है। तो स्वप्न के लिए तो कहा ही गया है कि सपने होई भिखारी नृप। देखिए जगत की वास्तविकता बता रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि आप समझ लो इस जगत में बड़े से बड़े जो दुख हैं वो क्या है, उनकी असलियत क्या है कि सपने होई भिखारी नृप और रंक नाकपति होए और जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोए। बोले इस जगत का प्रपंच उसी प्रकार से है जैसे सपने में एक कंगाल राजा बन जाता है और एक राजा कंगाल बन जाता है। लेकिन एक बात बताइए, जागने के बाद ना तो कोई कंगाल को नुकसान हो रहा है और ना राजा को कोई लाभ हो रहा है। राजा राजा ही है और कंगाल कंगाल ही है। ना किसी को कोई लाभ हुआ ना किसी को कोई हानि हुई। तो कहते हैं ठीक उसी प्रकार से इस जगत के अंदर जो कुछ भी आपको भास रहा है, चाहे वो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, सुख लगता है, दुख लगता है, शत्रु लगता है, मित्र लगता है, ये सब भासते हैं। आप समझ लीजिए, एक होता है लगना और एक होता है भासना। इन दोनों बातों में बड़ा अंतर है। और गोस्वामी जी ने इस जगत के इन दुखों की असलियत को लिखा है। किस तरह से है ये कि रजत सीप महु भास जिमी। कहते हैं जैसे सिप्पी में चांदी भासती है। सिप्पी में कभी चांदी थी, कभी चांदी है, कभी चांदी होगी? अरे तीनों काल में सिप्पी में कभी चांदी न थी, न है, न होगी। लेकिन सिप्पी में चांदी भासनी बंद हो जाए ये आपके बस की बात नहीं है। भासती रहेगी, दिखती रहेगी। तो हमारा भाव कहने का क्या है कि रजत सीप मह भास जिमी और जथा
भानु कर बारी, और यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई, पर भ्रम न सके को टारी। कहते हैं कि सिप्पी में चांदी दिखती है, न थी न है न होगी, लेकिन वो दिखनी बंद नहीं हो सकती, भ्रम न सके को टारी। तो इसी प्रकार इस जगत की असलियत जो है ये दिखनी बंद नहीं होगी, ये तुमको असली ही दिखता रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल मृषा है, क्योंकि माया है। और माया का अर्थ क्या होता है? जो हो ना और दिखाई दे। माँ माने नहीं, या माने जो जो है नहीं और दिखता है, उसी को तो माया कहते हैं, उसी को प्रपंच कहते हैं, उसी को छल कहते हैं, उसी को धोखा कहते हैं, उसी को मृषा कहते हैं। तो भाव हमारा कहने का क्या है कि इस जगत के अंदर जितने भी दुख हैं, क्लेश हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, उनके मूल में क्या है? अज्ञान है, अंधकार है। अब देखिए अंधेरा है, आप अंधेरे में रस्सी आपको सांप दिखाई देती है, जब रस्सी सांप दिखाई देती है तो आप भागते हैं, और जब चूंकि अंधेरा है और भाग रहे हैं तो गिरेंगे, और जब औंधे मुंह गिरेंगे तो चोट भी लगेगी। आप सोचिए, ना वहां पर सांप था, अगर वहां अंधेरा ना होता, अगर वहां प्रकाश होता, तो आप रस्सी को देख के ना भागते, ना दौड़ते, ना गिरते, ना चोट लगती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जगत में अंधेरे के कारण, अंधकार के कारण हमें वो दुख मिल रहे हैं कि जिन दुखों से कभी हमारा वास्ता भी नहीं होना चाहिए, वो दुख भी हमको मिल जाते हैं केवल अंधेरे के कारण, केवल अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण। तो कहने का भाव क्या है? इस जगत में अगर आप आध्यात्मिक जगत में देखेंगे तो भाई जो मोह है उससे बड़ा कोई अंधकार नहीं है। केवल मोह ही व्यक्ति को दुखी करता है। जहां भी आप उठा करके देख लीजिए, और गोस्वामी जी ने इसका चिंतन, बड़ा दिव्य चिंतन किया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल। भाई समय तो पूर्णता की ओर है, अब विषय अभी शुरू हुआ है और समय पूर्णता की ओर है, जैसी आपकी आज्ञा हो। अच्छा थोड़ा तो अब आज चलिए। तो आप देखिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जितने भी व्याधियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, उनके मूल में मोह है। ये मेरे शब्द नहीं है, गोस्वामी जी की शब्दावली है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तिन ते पुनि उपजई बहुसूला। कहते हैं उनसे सारे शूल पैदा होते हैं, सारे कष्ट पैदा होते हैं, सारे दुख पैदा होते हैं केवल मोह के कारण। कि काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, और प्रीति करई जो तीनों भाई, तो उपजई सन्निपात दुखदाई। और कहते हैं अहंकार अति दुखद डमरुआ, और दंभ कपट मदमान नहरुआ, और तृष्णा उदिर वृद्धि अति भारी, और तरुण ईशना त्रिविध ईशना तरुण तिजारी, और जुग विधि ज्वर मत सर अविवेका, और कहाँ लगी कहूँ कुरोग अनेका। अरे एक व्याधि बस नर मरई, ए असाधि बहु व्याधि, और पीड़ई संतत जीव कहाँ, सो कि मिल है समाधि। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तो यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीत वियोगी, और मानस रोग कछुक में गाए, और हई सबके लख बिरलन पाए, और जाने ते छीजई कछु पापी, और नाश न पावई जन परितापी। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? कहते ये मानस रोग कछुक में गाए, हई सबके लख बिरलन पाए। कहते हैं सबके अंदर हैं ये जो मानस रोग हैं, ये सब में हैं, लेकिन लखी बिरलन पाए। भैया तुम बैठ जाओ, बीच में बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ बैठे रहो, तुम चलने दो जैसे चल रहा है। हाँ, भी खड़े हो कि हमारे पीछे खड़े हो तो बीच में हमें रस नहीं आता भैया, सामने जनता के सामने हमारा वो होना चाहिए। हाँ तो कहते हैं सबके लखी बिरलेन पाए,
गोस्वामी जी कहते हैं ये जो मानस रोग मैंने बताए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि, बोले हैं तो ये सबके अंदर, लेकिन लखी बिरलेन पाए, बहुत थोड़े लोग जो लखते हैं, जो वही समझते हैं। और बोले इन रोगों का कोई इलाज है? तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया कि जाने ते छी जई कछु पापी। बोले जो इनको जानने लग जाते हैं ना कि हमारे अंदर काम क्रोध लोभ इत्यादि रोग भरे हैं, तो बोले उसकी जानकारी से इतना लाभ होता है कि जाने ते छी जई कछु पापी, पर नाश न पावई जन परितापी। बोले ये जनों को परितप्त करने वाले रोग हैं, ऐसे मानस रोग हैं, ये नष्ट नहीं होते। बोले ये क्या होता है कि जाने ते छीजई कछु, ये थोड़ा छीज जाते हैं, कम होने लगते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होते। भैया बात ये है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मैं तो ये कहा करता हूं भैया ये विलायती पुर्जे हैं, ये इंपोर्टेड पुर्जे हैं, इनकी फिटिंग हमें सही नहीं आती। हम समझते हैं इनकी फिटिंग अगर हमको आ जाए, और गोस्वामी जी ने फिटिंग की है। आप रामचरितमानस में देखिए, काम की लोभ की सबकी फिटिंग गोस्वामी जी कर रहे हैं कि कामी नारी प्यार जिमी और लोभी प्रिय जिमी दाम। बोले हे प्रभु मेरे जीवन में काम और लोभ ना आए, काम और लोभ की जगह आप आ जाओ, हैं? क्योंकि गोस्वामी जी की ये जीवन का अनुभव है कि रत्ना ने किस प्रकार से उनको रतन बनाया है और किस प्रकार से उस मद में मदांध रहते थे और कितना आनंद लेते थे उस पत्नी के साथ संजोग में। तो सोचते हैं प्रभु काश कभी वो संजोग का आनंद, वो प्रेम मुझे आपके साथ मिलने लगे, तो मेरा काम क्या बाल बांका कर सकता है। भाव कहने का मेरा क्या है। और लोभी को 10 गिने 100 गिने 1000 गिने कभी जो तृप्त नहीं होता वही तो लोभी है। और गोस्वामी जी कहते हैं लोभी प्रिय जिमी धाम। जैसे अरबों और खरबों नील शंख पदम तक की संख्या गिनने पर भी लोभी कभी तृप्त नहीं होता। प्रभु मैं आपके नाम का लोभी बना रहा हूं और हर समय में आपके नाम की गणना करता करता ही इसी लोभ में रहूं। अब आप बताइए, लोभ का फिटिंग देखिए, काम का फिटिंग देखिए, फिर आप और देखिए अहंकार का फिटिंग। बताइए, अहंकार तो बड़ी खराब चीज है। अहंकार का फिटिंग किया कि अस अभिमान जाई जनि भोरे कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आप सोचिए, एक जज का अर्दली होता है, गले में लाल पट्टा डाले हुए और बड़ा अपने आप को वो जज का बाप समझता है, और जब आपने उस जज से कोई काम लेना है तो अर्दली से पहले आपको हाथ मिलाना पड़ता है, कुछ उसको देना दाना पड़ता है, तब जाके वो आपकी फाइल वहां ले जाता है अथवा आपको ले जाता है, साहब से मिलवाता है। तो आप सोचिए कि छोटे से एक ऑफिसर का जिसकी कोई औकात नहीं है इस जगत के अंदर, उसका एक अर्दली होने के बाद भी वो इतना घमंड में तना रहता है कि अपने आप को जज से ज्यादा बड़ा मानता है। तो क्या तुम कम घमंड कर सकते हो? अरे तुम उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद एक अखंड ब्राह्मण नायक उस अधिष्ठान के तुम अगर सेवक बन जाओ, चपरासी बन जाओ, तो क्या तुम्हारा अभिमान कम रहेगा? एक भुनभुनिये से अफसर का चपरासी इतना अभिमान रखता है, तो तुम तो सर्व जगत आधार, सर्व नियंता, सर्व जगत के अधिष्ठान के तुम अगर चपरासी बनोगे तो आनंद नहीं आ जाएगा? तो गोस्वामी जी लिखा कि अस अभिमान जाए जनि भोरे। हे प्रभु मेरा ऐसा अभिमान तो भूल कर भी न जाने पाए। क्या अभिमान? कि मैं सेवक, सेवकाई का अभिमान करो कि मैं सेवक हूं। और किसका सेवक हूं? रघुपति पति मोरे। अरे रघुपति ही मेरे पति हैं और मैं उनका सेवक हूं। बोले ये अभिमान पालो तो बताओ अभिमान तुम्हारा बाल बांका कर लेगा? आप बताइए। अरे ये हमारा बेड़ा गर्क कब होता है? आप परमात्मा से जोड़ लो। तुलसीदास जी ने परमात्मा से काम को जोड़ लिया, लोभ को जोड़ लिया, अहंकार को जोड़ लिया, तो कोई बाल बांका हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन हम किसके साथ? हम जगत में जोड़ते हैं, मैं और मेरे से जोड़ लेते हैं। ये अहमता और ममता जो है, पहले मैं और फिर मेरा, ये हमको जब इधर जुड़ेगा ये हमारा सब तो सत्यानाश कर देगा। खैर, कहने का मेरा भाव ये है कि ये सब प्रभु प्रदत्त हैं, ये सब भगवान के द्वारा रचना की गई है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये कोई मेरे आपके बस की चीज नहीं है कि जो हम ऐसे करें तो नष्ट हो जाएं। तो गोस्वामी जी ने असमर्थता भी बताई कि जाने ते छीजई कछु पापी पर नाश न पावई जन परितापी। बात ये, इनको तुम तोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, मोड़ दो।
इनको तुम छोड़ नहीं सकते, इनको मोड़ दो, ये कहना चाहते हैं। काम की डायरेक्शन बदल दो और क्रोध की डायरेक्शन बदल दो। अब बताओ, एक बात बताइए, क्रोध हम करते हैं काय पर करते हैं? जब कोई गलती करता है, जब कोई अनुचित करता है तो हम क्रोध करते हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। और हम सब कौन से दूध के धुले हुए हैं? कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो गलती नहीं करता? मैं तो समझता हूं उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद को छोड़कर कोई व्यक्ति इस धरातल पर ऐसा नहीं है कि जो गलती ना करता हो। तो जब हम भी गलती करते हैं तो हम क्रोध अपनी गलती पर क्यों ना करें? आप बताइए, अगर अपनी गलती पर क्रोध करें, वो थप्पड़ अपने आप को दिखावें, तो क्रोध का सदुपयोग हो गया। तो क्रोध का सदुपयोग करो, लोभ का सदुपयोग करो, काम का सदुपयोग करो, अहंकार का सदुपयोग करो। मेरे भाइयों, ये बड़े विलायती पुर्जे हैं। और अगर ये नहीं भी कर सकते, और हम आपको बात बताते हैं, संतों ने बहुत रास्ते दिए हैं। गोस्वामी जी अभी लिखते हैं कि नाश न पावई, लेकिन अगली पंक्ति में क्या कहते हैं जरा ये तो देखो, क्योंकि वो कर्तुम समर्थ अकर्तुम समर्थ अन्यथा कर्तुम समर्थ वो प्रभु जो है कि राम कृपा नासई सब रोगा, अरे जो यही भांति बने संजोगा। बोले अगर इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये नाश भी हो जाएंगे। अभी एक लाइन पहले कहते हैं कि नाश नहीं होंगे, और आगे क्या, क्योंकि अब राम कृपा जुड़ गई ना उसमें। और वो प्रभु जो है वो तो आपको पता सर्वसमर्थ है। जो चेतन को जड़ करई और जड़ई करई चैतन्य, और अस समरथ रघुनायक भजई जीव ते धन्य। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय। कहने का हमारा भाव क्या है? हम ये कहना चाहते हैं कि गोस्वामी जी ने अभी अभी कहा कि ये नष्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगली पंक्ति में कहते हैं कि राम जी की कृपा उपलब्ध हो जाए तो ये सब नष्ट हो जाते हैं। बोले कैसे नष्ट होंगे? वहां भी गुरु महिमा का ही वर्णन है। यही तो मैं आपको दर्शाना चाहता हूं, इसी का तो दर्शन कराना चाहता हूं कि सदगुरु वैद, उन्होंने कहा जो यही भांति बने संजोगा। अगर ऐसा संजोग बन जाए तो नष्ट हो सकते हैं ये रोग, जिनको अभी अभी चैलेंज कर रहे थे कि नष्ट नहीं हो सकते, बोले बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। हाँ, क्या संजोग चाहिए? कि सदगुरु वैद वचन विश्वासा। बोले हमारे सदगुरु रूपी वैद हो, डॉक्टर हो। देखिए, जब आपने कोई बीमारी मिटानी है तो उसमें चार चीजें होती हैं। एक होता है डॉक्टर, एक होती है दवा, और एक होता है परहेज, और एक होता है उसका अनुपान कि उसको कैसे खाना है। ये चार बातें होती हैं, और गोस्वामी जी ने ये चारों बातें लिखी हैं। क्या कहते हैं? सदगुरु वैद वचन विश्वासा। बोले सदगुरु रूपी अगर डॉक्टर मिल जाए, लेकिन कौन सा सदगुरु? वचन विश्वासा, जिसके वचनों पर आपको विश्वास हो। यदि ऐसा सदगुरु रूपी डॉक्टर मिल जाए, एक चीज आ गई डॉक्टर, चार चीजें हैं। अब दूसरी चीज क्या कहते हैं? संयम यह न विषय की आशा। कहते हैं परहेज क्या है भाई? संयम ये करना पड़ेगा कि विषयों से अपनी इंद्रियों को मोड़ के रखो। संयम यह न विषय की आशा, तो इंद्रियों को विषयों से उपराम करना है, मानो यही परहेज है। तो अब दो चीजें हो गई, एक डॉक्टर भी हो गया और परहेज भी हो गया। और दवाई क्या है? रघुपति भगति संजीवनी मूरी। ये संजीवनी बूटी है कि रघुपति भगति संजीवनी मूरी, और अनुपान श्रद्धा मति पूरी। और बोले इसका अनुपान क्या है? बोले इस राम भक्ति रूपी संजीवनी बूटी को कैसे खाना है? श्रद्धा मति पूरी, बुद्धि में पूरी श्रद्धा हो। देखिए, पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास जब तक ये जीवन में नहीं होगा, आप दुनिया के पापड़ बेल लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन आपके जीवन में जो उपलब्धि है, वांछित उपलब्धि आपको नहीं मिल सकती जब तक पूरी विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ काम ना हो। अब देखिए, पूरा विश्वास और पूरी श्रद्धा क्या है? अगर हमें मरणासन्न भी बना दे भगवान, अगर हमें मरणासन्न कर दें, हमें बिल्कुल विषम से विषम परिस्थितियों में डाल दें, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मन में क्या भाव हो? हमारे मन में ये भाव हो कि हमारे लिए इस समय इससे ज्यादा उपयुक्त, इससे ज्यादा उचित, इससे ज्यादा अच्छा,
इससे ज्यादा उत्तम और कुछ है ही नहीं, इसलिए मेरे परमात्मा ने मुझे इस दशा में डाला है। जब ये भाव बना रहे तब समझो ये पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है। भैया हम तो जरा सी प्रतिकूलता आने पर हमारा विश्वास डगमगा जाता है, जरा हमारे मन के खिलाफ हुआ थोड़ा सा ही हवा भर, तो हमें क्या होता है, हमें लगता है कि ये तो भगवान तो हमारे ऊपर उठा हुआ है, समझे, भगवान तो हमें ही मारने पे आ गया है। मतलब भगवान की निष्ठा और टूट जाती है, भगवान की श्रद्धा टूट जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि राम भक्ति रूपी औषधि हो, और अनुपान क्या है कि पूरी श्रद्धा से उसका अनुपान करना है, और सदगुरु रूपी डॉक्टर हो जिसके वचनों पर आपको पक्का विश्वास हो। आप उसी डॉक्टर पर जाते हो जिस पर आपको विश्वास होता है। डॉक्टर तो यूं 50 होंगे, लेकिन जब आपको रोग होगा तो आप उस डॉक्टर पर जाओगे जिसको आपको विश्वास हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा सदगुरु हो जिसके वचनों पर तुम्हें पूरा विश्वास हो, ऐसा डॉक्टर ले लो और विषयों से उपराम हो जाओ। मानो ये संयम कर लो, ये परहेज कर लो, और भैया राम भक्ति रूपी फिर अपनी औषधि ले लो और उस औषधि को पूरी श्रद्धा के साथ पान करो। श्रद्धा में राई भर भी कमी ना आने पाए। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, तो यही विधि भले ही सो रोग नसाई।